जो ये मेरी बाप दादा की ज़मीन है, इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें। अगर मेरे पास भी पेंशन नहीं होती तो मैं इस काम को नहीं कर सकता था। मैंने इसलिए मना किया कि मैंने सोचा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता ये, पर फिर मैं भी इनके साथ लगी रही। परेशानियाँ बहुत आती रही, बहुत ज़्यादा आती रही, पर हम उसको झेलते रहे, आगे बढ़ते रहे। बल्कि बेकार था नहीं इनका ना आखिर वाला एक सेब, और जब सेब देखे नहीं तब और भी बना दें कि हम भी कल ही नहीं। मैं खुद मतलब डाउट में था कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पापा इस पे मेहनत कर रहे हैं। हाँ खूब करूँ बुबा मेरा अब उधर भी ना अब भी आए हो ना हमारे लोग अब इधर बैठे भी के मैंने सही में ना भीड़ तमा खाना दस पे कल भी ना हुआ कुछ नहीं करूँ मैं इन और मैं मन बोल रहा हूँ मैं बड़ी हो बुरी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। स्वागत है आपका हमारे एक और कहानी में। इस कहानी के एक पात्र जो हैं वो हैं अर्जुन सिंह पंवार। अर्जुन सिंह पंवार के बारे में विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन जब हम देखते हैं कि इन पूरे वीरान पड़े खेतों में पौड़ी गढ़वाल के तमाम जो ब्लॉक हैं उनमें हरियाली लौट रही है, वो चाहे सेब के बगीचों के रूप में लौट रही हो या फिर परंपरागत जो खेती है हमारी झिंगोरा, मंडुआ, दालें, इनके रूप में, या फिर कैश जो फ्रूट और जो वेजिटेबल कैश क्रॉप है उनके रूप में, तो हम देखते हैं कि एक इतिहास को बनते हुए हम देख रहे हैं। क्योंकि पिछले 30 से 40 सालों में जिस तेज़ी से उत्तराखंड के पौड़ी और अल्मोड़ा, ख़ास तौर पे इन दो ज़िलों में स्थितियां बदली हैं, लोग रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अन्य कारणों से उन्होंने अपने पैतृक गाँव को छोड़ा। और जब उन्हीं गाँवों में हम इस तरह की कहानियों को देखते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। और शायद अर्जुन सिंह पंवार जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़मीन पर रहकर आतंक जो है जंगली जानवरों का, उनसे संघर्ष कर रहे हैं, पानी से संघर्ष कर रहे हैं, जलवायु जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उससे संघर्ष करते हुए फिर भी वो अपने पुराने पैतृक खेतों को बचाने में और उन बगीचों को तैयार करने में सफल हो रहे हैं। तो एक सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, और इसीलिए लगातार हम ऐसे लोगों को आपसे मिला रहे हैं। तो आज कहानी अर्जुन सिंह पंवार और उसके परिवार की, कि कैसे उन्होंने अपने पुराने खेत के बगीचों में एक बड़ा जो खेत थे उसमें एक बड़ा सेब का बगीचा तैयार कर दिया है, और पूरे खिरसू नहीं बल्कि पूरे पौड़ी ज़िले में वो एक आइकॉन के तौर पे बढ़ रहे हैं एक रिटायर फौजी की कहानी। 2020 में मैंने इस बगीचे की शुरुआत की है और सिर्फ 500 पौधे ही लगाए हैं। तो 2020 में मैं 500 इसलिए लगाए हैं कि थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा, और अनुभव हुआ भी। तो उस समय मेरे साथ में एक बंदा अपने ही गांव का था, पंवार जी। हम दोनों ने मिलकर के यहाँ पे जो है काफ़ी शुरुआत की है और मेहनत भी की है। तो जब 500 पौधे मेरे लग गए हैं तो उसके बाद हमने जो है 2021 में 500 और मंगाए, तो तब मेरे पास 1000 पौधे हो गए। बहुत मेहनत की हमने, लोगों के सहयोग से भी, और इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया। लोगों से हमने ज़मीन इकट्ठा की, लोगों से मिले, और थोड़ा हमारी अपनी भी थी, तो लीज में हमने लोगों से ज़मीन ली, तब जाके हमने ये काम शुरू किया।
और बहुत संघर्ष किया इस काम को करते करते। आज 4 साल हो गए। ये कौन सी प्रजाति है? इसको बोलते हैं रेड डिकोशन, सैनिको रेड। सनिको रेड। सैनिको रेड, ये भी इस पर प्रजाति है? हाँ। इस पर की है? हाँ, इस पर की। तो 1000 पौधों की देख रेख करना और उनको मतलब इस तरीके से खाद पानी वगैरह वगैरह, मतलब ये सारा कार्यक्रम जो है काफ़ी दिक्कत आई इसमें, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो अभी आप देखोगे कि मेरे जो है 2 मोटर चलती हैं। 2 मोटरों से मैं मतलब पानी लिफ्ट करता हूँ। कि एक मोटर तो वो है जो कि गदेरे में पानी बह रहा था और मैंने उसको जो है किसी तरीके से इकट्ठा करके और छोटी टंकी में डाल करके फिर उसको लिफ्ट करता हूँ अपने पौधों के लिए। और दूसरा मेरा बहुत कम पानी है, लेकिन वो पीने के लिए, क्योंकि लगभग 1500 मीटर की हाइट पे है तो ऊपर स्रोत नहीं है, तो पीने के लिए पानी की जो व्यवस्था है वो मेरे वो पंप से ही चलता है। तो इस तरीके से हमने पानी की तो पूर्ति कर ली, लेकिन बगीचे को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि बिजली पानी ये आवश्यक है। हरे लागी बडोली मेरा स्वामी औना होला घार, धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रेंद सार। और एक फौजी की पत्नी में कई बार वो अलग भी रहते हैं कई साल तक। हाँ, 1 साल तक अकेला रही मैं घर में। मेरी जेठानी थी पहले ना, मेरे जेठ जी थे, वो थे वहाँ ब्लॉक में, बाबू थे वो, तो उनकी अचानक डेथ हो गई, उनको अटैक पड़ा। तो फिर हम काफ़ी वो हो गया हमारे पे कि तो उनको भी देखा, उनकी लड़कियों की भी शादी की, 2 लड़कियों की शादी की उनकी भी। और फिर वो जॉब करती है मेरी जेठानी पौड़ी में, विकास भवन में जॉब करती है 4th क्लास में। उनकी 2 लड़कियों की भी शादी हो गई और लड़का उनका देहरादून में जॉब कर रहा है थोड़ा अभी फ़िलहाल। परिवार में संघर्ष परेशानियां आती रहीं? पर परेशानियाँ बहुत आती रही, बहुत ज़्यादा आती रही, पर हम उसको झेलते रहे, आगे बढ़ते रहे। मतलब हमने छोड़ा नहीं कि मतलब परिश्रम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। यही तो जीवन है भाई, यही तो जीवन है। लागी बडोली मेरा स्वामी औना होला घार, धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रेंद सार। ये जगह पर पहल के ऊंचा है? पहले के कोदो झंगोरो सट्टी गेहूँ सब कुछ हुन्छ। अरे बंजर छ यो साथी, यही पूर्ण छ, केवल चल दो ये जमा में बैठे छ भाई बंजर। पुरान बात जब ये क्यों सट्टी दाल कभी ना तो गड़ाल में होंदा कक्षा था अभी तो नहीं। अब बहर होना चाहिए बहर तो होंदा था, बहर नहीं गया ना बहर हम गए नहीं था, गड़ाल में क्या रहंदा नहीं था। तब पहल बारी की छन ये देखना था वो बार मुल बल्कि बेकार था नहीं इनका ना आके वाला एक सेब। आज जब सेब देखे नहीं तब और भी बना देंगे हम भी कल ही नहीं देखी हूं कहीं देखेगी वहाँ ना। नहीं इस पॉइंट पे सेब वाले मामले पे ये तो होता रहता है, कभी मैंने खराब कर दिया, कभी उन्होंने खराब कर दिया। और मैं उसके बाद 22 में थोड़ा हमने 2022 में हमने थोड़ा सा इस जो 1000 पौधे लगाए थे वो थोड़ा उनकी देखभाल करके, मतलब 22 में मैंने दोबारा लगाए नहीं, लेकिन 23 में मैंने फिर 750 पौधे और लगाए। और जिसमें जो है 111 के हैं 250 पौधे, MM 111 250 पौधे और M9 के हैं 500 पौधे जो अभी फ्रूटिंग में हैं। तो इस तरीके से हम आगे चलते गए और भविष्य में उम्मीद है कि इसको जो है मैं किसी भी हालत में जो है 5000 पौधों तक लेके जाना चाहता हूँ, जो कि शायद सफल हो जाएगा। होठनी खोली बड़ी बोल दी
कख छी मेरा बाबा, कख छी मेरा बाबा, रीति आँखों न छोटी भट्यांदी, ए जा बाबा आजा, ए जा बाबा आजा। सरकार का सहयोग कैसा रहा? अधिकारी सरकार? हाँ, सरकार का सहयोग भी शुरू में तो अच्छा था। मैं मतलब जब 2020 से स्टार्ट किया तो उन्होंने जो 20% और 80% वाला जो रेशो था वो लागू किया है, तो उससे तो हमें काफ़ी क्या मतलब बहुत हद तक राहत थी। तो उसके लिए तो मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा स्थिति इन्होंने बदल दी है, क्योंकि 40-60 का रेशो बना दिया है एप्पल में। एप्पल मिशन के अंदर 40-60 का रेशो बना दिया, तो उसमें हर किसान का जो एप्पल मिशन में है वो काम करना ज़रा असंभव लग रहा है। क्योंकि रेशो मतलब ये है कि अगर 1000 पौधे लगाने हैं तो 12 लाख का है, तो 12 लाख में मतलब 60% 7,20,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है, और उसमें जो है मतलब 5-60 जो है वो किसान को भरना पड़ेगा। तो आपने मना किया शुरुआत में, इसका मतलब आप गलत थी? ये सही थे? मैंने इसलिए मना किया कि मैंने सोचा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता ये, पर फिर मैं भी इनके साथ लगी रही। मैंने सोचा कि ये कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना कर सकती हूँ ये, इसलिए इसी से सहयोग से हुआ ये काम। जब मेरा भी उनके साथ सहयोग रहा, उनका भी, तो दोनों ने मतलब सलाह मशवरा करके ये काम किया। अब यकीन हो गया है? यह यकीन हो गया है कि सही है, कर सकते हैं। कुछ दिक्कतें तो अभी भी आ ही रही हैं? आ ही रही हैं, बहुत आ रही हैं, दिक्कतें भी बहुत आ रही हैं। अकेला है, घर में भी अकेला है, नीचे भी हमारा मकान है, वहाँ भी देखना पड़ता है। अब तो बहू हो गई, बहू भी घर का काम कर देती है, सब कुछ सारा काम जितना भी काम होता है घर में वो कर देती है। पर ये खेती पाती का काम अभी उसने किया, तो कह रहे कि धीरे धीरे करके मैं भी तुम्हारे साथ सीखूंगी, करूँगी। अर्जुन सिंह पंवार जी का एक बगीचा तो पूरी तरीके से तैयार हो गया है, और लगभग जो दूसरा बगीचा है जिस पर वो काम कर रहे हैं, अभी उन्होंने पेड़ लगाए हैं, तो दोनों बगीचों को मिला दें तो लगभग 40 नाली के आसपास ज़मीन है। अगर इस पूरे जो स्थान है उसकी हम लोकेशन बताएं आपको, तो ये उत्तराखंड का जो पौड़ी जनपद है, पौड़ी जनपद का जो खिरसू ब्लॉक है, खिरसू ब्लॉक पौड़ी और श्रीनगर के बीच में स्थित है। यानी अगर श्रीनगर से दूरी इसकी करें तो ये लगभग 20 किलोमीटर है, और पौड़ी से लगभग 30 किलोमीटर। हाइट इसकी 1480 मीटर है समुद्र तल से। तो आप अगर सेब का बगीचा लगाना चाहते हैं, वो भी हाई डेंसिटी, जिस तरीके से ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है, तो ये हाइट यानी 1400, 1450, 1500, 1600 यहाँ से लेके और 2200-2300 तक, जहाँ भी पौड़ी में जो हाइट के गांव हैं वो सेब का उत्पादन कर सकते हैं। सेब का उत्पादन के साथ साथ उन्होंने कीवी के भी पेड़ लगाए हुए हैं कुछ जगहों पे जहाँ पर उनको जगह उनकी खाली है। और वो बताते हैं, कल शाम से लगातार जब हम बात कर रहे थे, कि उनके दादाजी यहाँ पर छानी थी उनकी, यानी जो पशु थे गाय भैंस, तो वो अपने दादा के साथ आते रहते थे। फौज का उनका एक कठिन जीवन था, और उसके बाद वापस आके उन्होंने चुनाव लड़ा, प्रधान बने, और उसके बाद इस तरीके से उन्होंने फिर ये मन में एक टीस तो रहती थी कि क्या करें इस खाली ज़मीन को, क्योंकि मंडवा झिंगोरा जो है वो नहीं हो पा रहा है, और ये एक सच्चाई बनती जा रही है पूरे पहाड़ में। क्योंकि जो परंपरागत खेती है उसमें अगर उसको करे भी तो उसकी उतनी लागत नहीं निकल पा रही, यानी इतना मेहनत करने के बाद भी उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, इसलिए जो काश्तकार हैं वो कैश क्रॉप यानी क्रैश क्रॉप फ्रूट और कैश क्रॉप वेजिटेबल की तरफ आ रहे हैं, और उसमें उनको काफ़ी सफलता मिल रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं पौड़ी गढ़वाल के, थलीसैंण, बैजरो, खिरसू में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी इसी गांव में, मरखोड़ा गांव में भी लोग जो हैं वो अपने खेतों में झिंगोरा, दालें, मंडवा ये बो रहे हैं, अभी भी बो रहे हैं, छोड़ा नहीं है। जो लोग सेब की खेती नहीं कर रहे हैं तो घर के गांव के आसपास के जो खेत हैं उनके, जहाँ आराम से जा सकते हैं, वहाँ वो खेती कर रहे हैं। 9 गेट 10 गेट। वो
खेत की वजह से हो रहा है ना खेत? मैं 1986 में स्कूल छोड़ के आर्मी मैंने ज्वाइन की है और लगभग 16 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है। उसके बाद मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। कुछ सर्विस मैंने दिल्ली के अंदर की प्राइवेट में, फिर उसके बाद वापस घर में आए तो 2 कार्यकाल मेरे प्रधान के हो रखे हैं। और उसके बाद मैंने ये सोच करके कि जो ये मेरी बाप दादा की ज़मीन है इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें। ये बंजर खेतों को आबाद करके ही बनाया है उन्होंने और उसमें काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। और ये अगर बारिश बिल्कुल सही टाइम पे आए तो फसल भी अच्छी हो जाएगी, इसमें उत्पादन अच्छा है सेब का। मैं देख रहा हूँ वो इतने साल से लगे हैं, गांव में कोई दूसरा बगीचा नहीं है। पहले लोगों ने मेहनत नहीं की ना, इसमें चेक बंदी। नहीं, मेहनत करने को सभी लोग राजी हैं ना, लेकिन चक्कर ये है कि किसी का चेक बंदी नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने इधर उधर से खेत लेके लोगों से कुछ उस पे बेस पे लेके उस समय तब उन्होंने ये ज़मीन को आबाद किया है। जो बंजर खेत थे उनको आबाद किया है, फिर पानी की टांकी लगा के सेब के बगीचे लगाए वहाँ पे। अभी इससे पहले जो पौड़ी के डीएम थे धीरज गर्ब्याल सर, उनको शायद आप जानते होंगे। उनका इस मतलब कृषि की तरफ बहुत रुझान था उनका। मतलब वो कृषकों को सपोर्ट करते थे कि आप इस चीज़ पे काम करो। तो एप्पल के जो पटेले में भी एक बिरोखाल में एक एप्पल ऑर्चिड बनाया है, वो उन्हीं की उससे बनाया है कि डीएम साहब ने उसमें सपोर्ट किया था उनका। उन्होंने ही उस पर बोला था कि हाँ यहाँ पे एक ऑर्चिड लगाओ जिससे लोगों को इसका एक मतलब प्रारूप बना के दो कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने इस पर सपोर्ट किया। पापा ने फिर डीएम गर्ब्याल सर ने उनको थोड़ा बहुत पापा हेल्प वगैरह की, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो उसके तहत उन्होंने आज ये बनाया है। और मैं खुद मतलब डाउट में था कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पापा इस पर मेहनत कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमें भी मतलब लगा कि अब मम्मी पापा दिन भर में धूप में वहाँ मेहनत करके इतना वो करते हैं, तो फिर हमें भी धीरे धीरे उसकी तरफ हमारा भी रुझान हो रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक है। फेस करते हैं। आर्मी का जीवन तो संघर्ष में है ही, इसमें कोई दो राह नहीं है, बहुत संघर्ष में है। लेकिन उसके अलावा हमने जो है मतलब जब श्रीलंका में वार चला था तो उसको भी अटेंड किए हैं। और उसके बाद हम आसाम अरुणाचल बर्मा के साथ में जो ज़मीन हमारी मिली हुई जो बॉर्डर है वहाँ पे भी रहे हैं। इसके साथ साथ JNK की नौकरी ज़्यादातर है। JNK में काफ़ी आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो रही हैं वहाँ पे, तो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा वहाँ पे। ठीक है, नहीं दिया तो कंपेयर नहीं किया। अच्छा, ये बात सही है कि पहाड़ में कोई भी लड़का युवा अगर काम करता है तो महिलाएं उसको सबसे ज़्यादा टोकती डांटती हैं कि कुछ नहीं होगा, बाहर जा नौकरी कर। हाँ वो तो है, महिलाएं रुकावट बनती हैं ये कितना सच है? सच है। महिलाएं ज़्यादा करती हैं कि नहीं घर में कुछ नहीं है, बाहर चलो। और पहाड़ों में महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं। पहाड़ों में भी महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती है। आपका जीवन पहले जब आप शादी के बाद यहाँ आई तो कैसा था? आप कितने वर्कलोड था, कितना काम था? बहुत काम था। गाय थी, भैंस थी, सास ससुर बूढ़े थे, उनको भी देखना पड़ता था। बच्चे भी छोटे थे, तब उनको पढ़ाया लिखाया। मतलब आने वाले समय में आपका भी पूरा ध्यान रहेगा जब आप आर्मी से आने वाले टाइम में। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि जैसे युवा माइग्रेशन कर रहे हैं कि यहाँ से रोजगार के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मेरे देखने से तो आज के युवाओं के लिए रोजगार का वो सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि ऐसा करके हो सकता है। स्ट्रगल तो है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें,
उसके साथ लड़ लड़ के हम कर ही रहे हैं जो भी है। सीखता बहुत है किसान। सीखता है आदमी बहुत। हाँ, मैं भी इसके चक्कर में मैं देखता रहता हूँ। मैं तो एक बार जब मैं कश्मीर में था वहाँ पे मतलब मैंने देखा यार यहाँ पे तो बिना मेहनत के ही ऐसा सब कुछ हो जा रहा है। फिर वहाँ पे क्लाइमेटेशन भी उस हिसाब से है, थोड़ा उस पर क्लाइमेटेशन का बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं है, लेकिन हमने पहले भी हमने सोचा कि यहाँ पे सेब कहाँ होगा। फिर धीरे धीरे जब हुआ तो आज फल आपके सामने फल लगे रहे, देख रहे हो आप लोग, तो वही है बस। एक्चुअली यहाँ पे जो है हमारे उत्तराखंड में जो है ना मतलब नौकरियों की बहुत कमी है, और एक सिंपल सा रास्ता ये होता है कि बंदे जो है आर्मी में अगर चले गए तो उनका जो भविष्य है मतलब उसमें थोड़ा सा बैक के लिए उनके पास एक पेंशन का जो जरिए है वो बहुत अच्छा है। अगर मेरे पास भी पेंशन नहीं होती तो मैं इस काम को नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कार्य आम आदमी के बस का नहीं है। कन कन जुगाड़ करिए देख ली बुलाई जुगाड़ करिए, देखो कन कन जुगाड़ करिए ये पानी खातिर। इन्होंने ये पानी के लिए बूंद बूंद इकट्ठा करके बाहर गिरा था, तो ये बोल रहे हैं कि बाहर गिरने से अच्छा तो काम आएगा तो ठीक ही है। और ये पानी इस वाले पाइप में चला जा रहा है, ये सारे पाइप में चला जा रहा है, हमारे वाले में समझो। तो आदमी जरूरत से ही सीखता है ना, उसकी पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है ना। ये जो बगीचा है इसमें जो आप पौधे देख रहे हैं ये 2023 में लगाए गए हैं। दरअसल ये एक पूरी एप्पल मिशन योजना है जो भारत सरकार ने लॉन्च की उत्तराखंड में, और 2019 के बाद 2017-18 के बाद ये पायलट मोड में चली। हर ज़िले में इसमें काश्तकारों को सहयोग दिया गया। इसमें करीब 12 लाख की ये स्कीम थी, जिसमें करीब 20 नाली के आसपास ज़मीन होनी थी, और उसमें ये पूरा बगीचा तैयार किया गया है। पूरा इसमें हेलनट है, ट्रीलेज है, आपका ड्रिप सिस्टम है, मल्चिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दिक्कत ये है कि पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत हैं और खेत भी बहुत पतले पतले हैं। जिस खेत पे मैं खड़ा हूँ इस समय, ये खेत भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, एक ही लाइन है इसमें, और कई खेत ऐसे हैं जिनमें 2 लाइन है, थोड़ा चौड़े हैं। तो हर जगह ये दिक्कत आई। फिर बटी हुई जोत है किसानों के पास, तो अलग अलग किसानों के पास बहुत कम भूमि थी, और सरकार की योजना 20 नाली ज़मीन एक जगह एक मुश्त होना वो बहुत पॉसिबल नहीं हुआ। कुछ किसानों के पास ज़मीनें थी, उन्होंने बगीचे बनाए, सरकार से अनुदान लिया। अभी भी ये योजना चल रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं अपने पुराने खेती से, अब सरकार ने इसमें कई कैटेगरी बना दी है। आप 6 लाख का भी बगीचा तैयार कर सकते हैं, इवन 3 लाख का भी बगीचा तैयार कर सकते हैं। और सरकार अलग अलग मद में जिला योजना में भी सपोर्ट कर रही है आपको। जो ये ट्रीलेज है ये बनाने के लिए, सुरक्षा दीवार बनाने के लिए, भूमि सुधार करने के लिए, बस ये है कि आपको 1-2 बार ब्लॉक में आवेदन तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो आवेदन कर रहे हैं उनको मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। मिलने के बाद भी दिक्कतें कम नहीं हो रही है, क्योंकि खाद है, पेटियां हैं, इनकी मार्केटिंग है, ये ऐसी समस्याएं हैं काश्तकारों के साथ जो आजीवन चलती रहेंगी। या मजीसुंदी लेके ये हल्का जूस अब आपको मैं जो अर्जुन सिंह पंवार जी का पूरा बगीचा है ऑर्चर्ड सेब का, उसका पूरा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ गोप्रो से, ताकि आपको पूरा पता चल जाए। हालांकि ड्रोन से भी आपने देखा। तो सबसे पहले हम रोड दिखाते हैं आपको। ये रोड है जो श्रीनगर से खिरसुक ले जाती है। श्रीनगर जो पौड़ी गढ़वाल का एक प्रमुख सांस्कृतिक और जो व्यापारिक और एजुकेशनल केंद्र है, और वो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में स्थित है श्रीनगर। जो भी लोग चारधाम यात्रा में आए हैं या फिर जो वैली ऑफ फ्लावर आए हैं हेमकुंड साहिब, तो उनको पता है कि श्रीनगर की लोकेशन क्या है। श्रीनगर यानी ऋषिकेश से लगभग 120-130 किलोमीटर की दूरी पे है, और श्रीनगर से हम 20 किलोमीटर, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते हैं मरखोड़ा गांव। तो ये सामने मरखोड़ा गांव है, उसके बगल से बहुत अच्छी स्थिति में हॉट मिक्स रोड है, और मुश्किल से 200 मीटर सड़क से एक पगडंडी आती है, सीसी मार्ग, उसमें पहुंचते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने रहने के लिए अपने लिए एक छोटा सा मकान बनाया है, उसमें कमरा है और लैट्रिन बाथरूम है। यहाँ कल हम यहीं रुके थे,
यहीं हमने खुद अपने लिए खाना बनाया, उन्होंने सब्जी बनाई, हम रोटी बनाए और सुबह फिर उठे। और वो गांव में रहते हैं और उनके जो लेबर है वो भी रहते हैं और जो अर्जुन सिंह जी हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। जब पीक सीजन होता है जैसे आजकल है, तो हम आए थे तो वो गांव चले गए। अब इस तरीके से ये पूरा बगीचा है, ऊपर तक कई लेयर हैं, कई खेतों की लेयर हैं, सीढ़ीदार खेतों की, लगभग 40 नाली है, दूसरे बगीचों को भी मिला लें। यहीं पर एक इंटर कॉलेज है। लगभग गांव में जितने परिवार रह रहे हैं और आसपास के, और यहाँ पर 2 डॉगी भी हैं, चीड़ का पेड़ है, बांज के पेड़ हैं। उन्होंने अपने खेतों में ऊपर की तरफ कीवी भी लगाई हुई है। हाइट मैंने बताया है 16.5 के आसपास है ये। अच्छी हवा चलती है। हाँ, गर्मी भी यहाँ पर होती है मई जून में, और पंखे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक मिडिल हिमालय का जो इलाका है वो है। सेब की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, स्पर प्रजाति है, डिलीशियस है, और भी जो हाई डेंसिटी की या जितनी प्रजातियाँ वो हैं। तो यहाँ काम करना भी उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। यानी आपके पास तो सेब आता है खाने के लिए, वो किन मुश्किलों से, कितने समय लगता है उसको तैयार होने में, और कितनी मेहनत लगती है बागवान भाइयों की, उन लोगों की, काश्तकारों की, वो यहाँ आकर आप समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से उन्होंने पानी का मैनेजमेंट किया हुआ है। इसके ऊपर टैंक है, एक GI टैंक है, और उसके एक सीमेंट का टैंक है। वो पूरे वाल्व लगे हैं, पाइप लगे हैं, पूरा ड्रिप सिस्टम है, पूरा एक साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है। फिलहाल यहाँ पर बैठ के हम कई घंटों तक आसपास के नज़ारों को देख रहे थे, शाम को, सुबह भी। यहाँ बारिश वैसे भी कम होती है तो पानी की क्राइसिस है भी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इन इलाकों में। अगर वो सेब के या कीवी के बगीचों की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि पानी की कितनी मात्रा है। वाल्व खोल दिया आपने? एक है जो उस वाले बगीचे में जा रहा है, जहाँ पानी की कमी है। प्रणाम करते, बाई करते हैं, क्या करते हैं, सुने प्रणाम करते, बाई करते। एक तो पहले गांव के बारे में गाँव के बारे में मतलब दादी से पूछो गाँव के बारे में। आधा आदमी की जानो, वो तो काम करे भी नहीं जानता। ये भैया पसंद कर रहा नहीं तो है भय रही। आता गाँव के बारे में गाँव जो कुछ करना है तो करना वाला पर काम धंधा करो, घास लाल लाख लाल खेत में जा थोड़ा फांग कहीं बस, ज्यादा भी नहीं सुना। अब ज्यादा खेती बाड़ी है नहीं पहले के हिसाब, बहुत ज्यादा कम होगा। लेकिन आरोप ये लगता है कि जो नई बहुएं हैं, जो नई पीढ़ी है वो नहीं कर रही है, पुरानी पीढ़ी कहती है, जो बुजुर्ग हैं ये नहीं कर रहे। हो सकता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि खेतों में आजकल देखो बंदा 6 महीने मेहनत करता है, एक फसल के लिए पूरी 6 मेहनत करता है। उसमें क्या होता है कि पूरे 6 मेहनत के बाद भी जितना हम चाहते हैं कि हमें फल मिले उतना फल नहीं मिल पाता है। उस हिसाब से अब देखो सारे पढ़ी लिखी जनरेशन होगी, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे किसी की बात करूँ। जैसे आपने बताया कि बहुओं पे आरोप लग रहा है आजकल की नई जनरेशन पे, तो इस तरीके से बताना चाहूंगी इसको कि हम पढ़े लिखे हो गए तो थोड़ा सा ये हो गया कि जिस सच हम मेहनत कर, इस चीज में इतना हो रहा है, हम साल भर मेहनत करके इतना कमा रहे, इसमें 10,000 की भी मुश्किल से फसल नहीं हो पा रही है। क्योंकि गांव में क्या है, जंगली जानवर ज़्यादा हैं, तो जंगली जानवर का खतरा ज़्यादा है, तो उस तरीके से हो नहीं पाती है फसल। और फसल एक तरीके से ऐसे भी नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि किसान बिल्कुल ऐसे हैं कि यहाँ से फसल बाहर जाती है बिकने के लिए, इतना हो पाता है कि अपने आप तक के लिए। तो हमारे दिमाग में वो थॉट बैठा हुआ है कि अगर हम पूरे 6 महीने मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें 10,000 का फल नहीं मिलता है, तो हम ये चीज़ क्यों करें, जब हम अगर पढ़ लिख के हम अच्छी खासी जॉब वगैरह कर सकते हैं जहाँ पे हमें चाहे मंथली हमें 20,000 भी क्यों ना मिल रहे हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा लगती है उस हिसाब से। खूब करूँ बुबा मेरा अब उधर भी ना अब हमारे लोग अब इधर बैठे भी मैं ना सर मैं ना भीड़ तमा खाना दे कल भी ना हुआ कुछ नहीं करूँ मैं इन और मन बोल रहा तो मैं बड़ी हो बड़ी करो तो सभी करना है मैं तो ला रहा था और तुम सुनो इन बना बुबा हम भी भले बना था अब काम चाहिए ना, अब भीतर बैठे कुछ नहीं मिल रहा। अर्जुन सिंह पंवार के जो सेब के बगीचे हैं उससे हमने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये कि सबसे पहले अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप पहाड़ों में जो आपके सीढ़ीदार खेत हैं जहाँ पर मुश्किलें हैं वहाँ पर आप सेब, आड़ू, पुलम, कीवी, कोई भी जो फ्रूट है उसका बगीचा तैयार कर सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि सरकार जो है
वो भी जो काश्तकार हैं उनको कई तरीके से सपोर्ट भी कर रही है, अलग अलग स्कीमें में है, बस आपको आवेदन और उनके पास जाना भी है। ये भी एक तरह की सच्चाई नहीं है जो लगातार ये आरोप लगता है कि सरकार पहाड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इतना बड़ा इलाका है, हर गांव में जंगली जानवरों का आतंक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मास लेवल पे जब तक सेब और कीवी का प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक पूरी एक इकोनॉमी नहीं बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पूरी तरीके से सेब और कीवी और फलों की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम हिमाचल मॉडल को अपनाएंगे, और वो भी सही नहीं है क्योंकि हिमाचल आज बहुत बड़ी क्राइसिस झेल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो जैविक उत्पादन है वहाँ पर अब वो जा रहे हैं, जबकि पूरे उत्तराखंड में अभी भी चाहे खेती हो या बागवानी हो अधिकतर जैविक ही हो रही है। और जो परंपरागत कृषि जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप हैं उसका तो एक तरीके से हिमाचल में वो लुप्त होने की कगार पे हैं। तो हम अपने पारंपरिक जो खेती है कोदा, मंडवा, झिंगोरा उसको भी उगाते रहें और जो नई खेती आ रही है उसके भी तरफ बढ़ें। इसी खोज में हम आगे भी और काश्तकारों से मिलेंगे, बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।